नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। आज पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा है। देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति देने वाले जाबाज जवानों को नमन कर रहा है। आज़ादी के इस जश्न के बीच हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जिन्होंने देश के लिए अपना लाल न्योछावर कर दिया। कारगिल युद्ध के वीर नायक, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका नाम आज भी देशभक्ति और अदम्य साहस का प्रतीक है। 1999 के कारगिल युद्ध में पॉइंट 4875 पर अद्भुत वीरता दिखाते हुए कैप्टन बत्रा शहीद हुए थे। उनका अमर उद्घोष ये दिल मांगे मोर आज भी देश के युवाओं में जोश भरता है। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता GL बत्रा जी। हम उन्हीं से जानेंगे कि एक शहीद का परिवार अपने बेटे की शहादत को आखिर कैसे जीता है। सर, बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी पर। देखिए, कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे पुत्र का हमारे परिवार में जन्म लेना मैं समझता हूं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है। जाना तो देखिए सबको होता है, बट द कॉज ऑफ डेथ इट मीन्स इट वेज। तो जिस महान कार्य के लिए वो गए हैं, वो महान कार्य के लिए महान सेक्रीफाइसेस जो होते हैं वो देने ही पड़ते हैं। तो हमें इस बात का गर्व है कि हमारे पुत्र कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने अपने प्राणों को मातृभूमि के लिए निछावर किया। इस बात का हमें सदैव गर्व रहेगा। सर, 15 अगस्त आते ही जब पूरा देश तिरंगे को सलाम करता है, उस वक्त एक शहीद के पिता के तौर पर आपके मन में सबसे पहली तस्वीर किसकी उभरती है? विक्रम बत्रा जी की या उस दिन की जब उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया? देखिए, उनकी तो हर याद हमें हमेशा रहती है कारगिल में जाने से पहले की, जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया, जब वो लड़ाई के लिए कारगिल गए, द्रास में उनका पोस्टिंग हुआ, जो कि बड़ा सेंसिटिव एरिया है, मिलिटेरी प्रोन एरिया है। वहां पर उनकी पहली पोस्टिंग हुई। उसके बाद उनको हमारी जो चोटी 5140 पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर रखी थी, उनको उनकी जो कंपनी थी डेल्टा कंपनी, उसको ये आदेश हुआ कि हमारी जो चोटी पाकिस्तान ने 5140 कैप्चर कर रखी है जी। उसको उन्होंने रिकैप्चर करना है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 19-20 जून का महीना था ये, और इनके साथ एक कंपनी और अल्फा कंपनी, जो कि संजीव जम्वाल, कैप्टन संजीव जम्वाल उसके कमांडर थे। इस चोटी को बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी ये बड़ी महत्वपूर्ण चोटी थी, क्योंकि वहीं से ये लोग हमारा जो राष्ट्रीय मार्ग है जो श्रीनगर टू लेह के लिए, उसी मार्ग से जितना भी असला बारूद, फूड मटेरियल की जो कॉन्वॉइस जाती थी, उनके ऊपर वो डायरेक्ट अटैक वहां से ऊपर से करते थे। तो इसको रिकैप्चर करना जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था जी। 19 या 20 जून का दिन था जब इन्होंने अर्धरात्रि में उस चोटी को कैप्चर किया, जिसकी हाइट 17,000 टू 18,000 फीट की उसकी हाइट थी जी। और इनका एक विक्ट्री सिग्नल ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, तो इन्होंने अपना एक विक्ट्री सिग्नल डिसाइड किया था, ये दिल मांगे मोर जी। यानी जब इनके जो यूनिट कमांडर थे कर्नल जोशी एट दैट टाइम जी, उन्होंने इनको पूछा था कि आपका विक्ट्री सिग्नल क्या होगा, तो इन्होंने बोला था कि मेरा विक्ट्री सिग्नल होगा ये दिल मांगे मोर। तो उन्होंने फिर पूछा कि ये आप कैसे कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं सारी चोटियां कैप्चर करूंगा, रिकैप्चर करूंगा, मैं अधिक से अधिक दुश्मनों को मारूंगा जी।
ये उनका मतलब था कहने का। ये विक्रम बचपन में कैसे थे? जबकि क्या उनके व्यक्तित्व हाँ में जी, आपको शुरू से ही विक्रम बचपन में कैसे थे? उनके व्यक्तित्व में आपको शुरू से ही एक सैनिक या देश के लिए कुछ बड़ा करने की झलक दिखाई देती थी? बिल्कुल देखिए, मैंने जो ऑब्जर्व किया उनको उनके बचपन में, तो वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, बिल्कुल टोटली आउटस्टैंडिंग थे। बड़ा अच्छा ऑरा था उनका, बड़े हैंडसम थे वो, बहुत अच्छा ऑरा था, उनकी आंखों में एक तेज था। तो मुझे तभी जजमेंट हो गई थी कि ये बच्चा जो है, ये कोई साधारण नहीं है। जी। ये अपने जीवन में बहुत कुछ करेगा, बहुत बड़ा इंसान बनेगा। ये मेरी जजमेंट थी, और मेरी ही जजमेंट नहीं थी, जी। बल्कि जो अध्यापक उन्हें पढ़ाते थे हम्म। उनकी भी यही जजमेंट थी कि ये बच्चा जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जी। और ये, वो कहते हैं ना कि जी। ऊँट के पांव पालने में दिखाई पड़ते हैं, जी। तो उस हिसाब से बताते थे कि ये जो है ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, जी। और ये आगे जाके बहुत बड़ा हस्ती बनेंगे ये। ठीक। लेकिन ये तो पता नहीं होता कि किस फील्ड में कैसे जाकर के वो जो ग्रेटनेस अचीव होती है, जी। ये तो आइडिया नहीं होता है। लेकिन इतना जजमेंट हो गया था कि ये बिल्कुल असाधारण है। बत्रा साहब, जब विक्रम ने सेना में जाने का फैसला किया, तब एक पिता के तौर पर आपके मन में गर्व ज्यादा था या फिर चिंता? नहीं, देखिए, मेरी भी जब मैं यंग था, कॉलेज स्टूडेंट था, तो मेरी भी एम्बिशन थी कि मैं आर्मी में जाऊं। जी। लेकिन मैंने इंटरव्यू भी फेस किया था, एसएसबी इंटरव्यू बेंगलोर में फेस किया था जी। 1968 में। हम्म। लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। हम्म। तो मन में तो ये तभी से एक थी कि जब फिर मैरिज हो गई, बच्चे हुए, तो मुझे वो बिल्कुल मेरी जो एम्बिशन थी वो बच्चों पर ट्रांसफर हो गई। तो मुझे लगता था कि अगर मेरा बेटा भी आर्मी में जाता है तो जी। मेरी ये जो एक ख्वाहिश है हम्म। ये पूरी हो जाएगी। तो जब इनका सिलेक्शन हुआ तो सारे परिवार में खुशी थी। वैसे भी हम लोग पंजाबी क्षत्रिय फैमिली से हैं, जी। और मार्शल लोग हैं, तो हमारा हौसला बुलंद ही था और हमें अच्छा लगा। सर, मौका था मर्चेंट नेवी में जाने का, लेकिन उसके बावजूद उनकी तरफ से चुनाव किया जाता है कि नहीं, मुझे आर्मी में जाना है। जिस वक्त उन्होंने डिसीजन लिया, उस वक्त आप लोगों के मन में क्या चल रहा था कि विक्रम जी सही फैसला कर रहे हैं या फिर उन्हें एक बार फिर विचार करना चाहिए? देखिए, जब चंडीगढ़ में वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, डीवी कॉलेज में बीएससी में थे, तो इन्होंने ट्राई किया था, जैसा कि आमतौर पर होता है कि कॉलेज से ही बच्चे ट्राई करना शुरू कर लेते हैं जी। अपने कैरियर के लिए। हम्म। तो इन्होंने बॉम्बे में इंटरव्यू फेस किया था, बारबरा शिपिंग कंपनी में, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है। जी। तो वहां पर इनका 400 लोगों में से कुछ 20-21 बच्चों का जो है शॉर्टकट बनाया था उन्होंने। जी। और फिर इनका सिलेक्शन हो गया, और ये वापस आ गए अपने कॉलेज में। और जब इनको पता लग गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, जी। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं जाना तो है ही है हम्म। 15-20 दिन तक। तो चंडीगढ़ से पालनपुर आ गए थे ये, और ये वेट कर रहे थे कि मैं अब जाना है। और सभी कुछ हो गया था, इनका लेटर आ गया था, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था। इंस्ट्रक्शन थे कि आप चेन्नई में प्री कोर्स ट्रेनिंग ज्वाइन कर लीजिए। जी। लेकिन पता नहीं इनके मन में क्या विचार आए, एक सेकंड थॉट जिसको कहते हैं, इन्होंने दिया। हम्म। कॉलेज में भी इनकी जो एक फ्रेंड सर्कल था, सब लोग यही बैठकर सोचते थे कि हम आर्मी में जाएंगे जी। और कमीशन लेंगे। हम्म। तो एक सेकंड थॉट दिया इन्होंने, और लास्ट 1-2 दिन बचे थे, इन्होंने चेन्नई जाना था। तो इन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, उन्होंने डायरेक्ट इन्होंने क्वेश्चन किया अपनी मम्मी को, जी। बड़ी उसमें कह लीजिए किसी भाव में कह करके किया उनको क्वेश्चन हम्म। कि मम्मा, आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है क्या? हम्म। तो इनकी माता जी ने कहा कि नहीं बेटा, हमें तो ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, आप लोग ही सब कुछ हो हमारा, तो ज्यादा पैसे की जरूरत हमें नहीं है। हम्म। तो कहने लगी तो ठीक है, फिर ठीक है, फिर मैं मर्चेंट में नहीं जाऊंगा। हम्म। तो इन्होंने कारगिल। पूछा कि नहीं, ऐसा क्यों, आप जी। कैसे क्यों सोच रहे हैं ऐसा? जी। तो कहने लगे कि मैंने लाइफ में कुछ करना है, मैंने कुछ बनना है, हम्म। इसलिए मैं जो है मैं आर्मी में कमीशन।
सर, कारगिल युद्ध के दौरान तो विक्रम हमें जी से। अच्छा लगा इसमें भी, क्योंकि देखिए, जी। जी। मैं कार बड़ा लिबरल रहा जी, प्रारंभ से बड़ा लिबरल रहा मैं। हम्म। और मैंने बच्चों को उनके ऊपर जो है अपना डिसीजन का दिया हुआ था कि हम्म। आप अपना डिसीजन लीजिए। ठीक। सर, कारगिल युद्ध के दौरान विक्रम जी से आपकी आखिरी बातचीत कब और कैसे हुई थी, और उस बातचीत की कौन सी बात आज भी आपके दिल में बसी हुई? उन्होंने जब ये लड़ाई में गए हैं तो इनकी हमें दो कॉल मिली हैं। तो एक कॉल तो हमें तब मिली है जब इन्होंने 5140 को कैप्चर कर लिया था। जी। जैसे मैंने बताया आपको, 19 जून हम्म। का दिन था शायद। तो रात्रि में, मध्य रात्रि में इन्होंने उसको कैप्चर कर लिया था, क्योंकि रात में ही ज्यादा ये अटैक जो है वो होते थे, जी। एक्शंस। तो जब इन्होंने वहां पर कैप्चर कर लिया 5140 को, उसी दिन ये जो है मीडिया में ये खबर जी। सारे फैल गई थी। मीडिया इसको जो है रिलीज कर रहा था। और सुबह ही इन्होंने उठते ही हमें कॉल किया था। हम्म। उस समय मोबाइल नहीं होते थे, जी। तो हमारे पास लैंडलाइन था। तो लैंडलाइन, जैसे ही मैं सोकर उठा तो लैंडलाइन की रिंग हुई, तो मैंने फोन उठाया। तो एकदम से वहां से आवाज आई कि डैड, आई हैव कैप्चर्ड। ही सिंपली सेड आई हैव कैप्चर्ड। हम्म। तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन सा हुआ जी। कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आवाज कुछ क्लैश कर रही थी, सैटेलाइटिक फोन से बात हो रही थी। जी। तो आवाज क्लैश कर रही थी, तो मुझे लगा कि कहीं कैप्चर तो नहीं हो गए, क्योंकि इससे पहले कुछ अफसर कैप्चर हो गए थे। जी। सौरभ कालिया जी हमारे ये शहर से थे, जी। तो वो कैप्चर हो गए थे। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि कहीं हम्म। कैप्चर तो नहीं हो गए हैं। हम्म। तो ही नोटिस्ड कि डैडी को कुछ कंफ्यूजन हो गया है। हम्म। तो वो थोड़ा सा बड़े उसमें बोले कि डोंट वरी, डोंट वरी, हम्म। आई हैव रिकैप्चर्ड अवर पीक 5140। हम्म। सो आई थिंक कि दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। हम्म। मेरी छाती चौड़ी हो गई थी उस वक्त। आई स्टिल फील दैट कि दैट वाज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, वो जो था। बिल्कुल और सर, वो पूरा अक्सर देश याद इस आता है बात को मुझे। लेकर गौरवान्वित महसूस करता है कि उन्होंने जो योगदान दिया है। विक्रम जी ने आपसे कभी अपने मिशन या फिर अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कोई ऐसी बात कही थी जिससे आपको लगा हो कि वो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार? देखिए, वो मतलब उन्होंने, वो मैं बताऊं आपको कि एक बार पालमपुर आए हुए थे। जी। और वो अपना, उनके एक फ्रेंड थे, स्कूल मेट थे उनके। जी। तो उनके साथ में वहां पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ का काफी मशहूर रेस्टोरेंट है वो। तो वहां पर वो लोग कॉफी पी रहे थे। तो और लड़ाई के आसार बन चुके थे। तो उनके जो फ्रेंड थे वो कहने लगे कि अरे विक्की, जरा संभल कर रहना, लड़ाई शुरू हो गई है कारगिल में। हम्म। तो इन्होंने जवाब दिया था कि सनी, उसका नाम था, कि सनी डोंट वरी, मैं या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा, फहरा कर आऊंगा, या तिरंगे में लिपट कर वापस आऊंगा, पर आऊंगा जरूर। तो ये उनके मन में, देखिए, प्रारंभ से ही ऐसा था कि देश के लिए कुर्बानी भी अगर हो जाती है हम्म। तो वो उसके लिए तत्पर थे। जब आपको विक्रम जी चलिए की आपको। शहादत की खबर मिली, उस पल को एक पिता के रूप में शब्दों में बयां करना कितना मुश्किल है? जी हाँ, ये तो हम समझ सकते हैं जी कि बेटा जो होता है एक जिगर का टुकड़ा होता है। और इस आयु में उसका चले जाना ये कितना दुखदाई होता है, कितना दर्द होता है, ये वही जानते हैं। तो ये जो दर्द होती है जी, ये तो जीवन भर जाती नहीं। हमें, ठीक है, हमें बहुत प्राउड है कि हमारे, मैं समझता हूँ कि मेरा जीवन धन्य कर दिया उन्होंने, हमारे परिवार में उन्होंने जन्म लिया। लेकिन ये जो दर्द होती है जी, ये जीवन पर्यंत जाती नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। उस वक्त आपने खुद को संभाला कैसे, और क्या आपको लगा कि आपका बेटा सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरे देश का बेटा बन चुका है? देखिए, जब मुझे ये खबर दी गई तो कुछ आर्मी अफसर जो लोकल थे वो आए हुए थे ये बताने के लिए, इस दुखद खबर को, न्यूज़ को। तो जैसे मुझे बताया गया तो एकदम से तो ये बहुत बड़ी चोट होती है, मैं तो गिरने लगा था, कोलैप्स कर रहा था। तो मेरे साथ में ही हमारे पड़ोस के हमारे मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे संभाला और अपने गले से लगाया। तो कुछ देर तक तो ऐसा ही रहा। मुझे संभलने में 2-3 दिन लग गए। उसके बाद कंप्लीट रिकवरी में मुझे हफ्ता 10 दिन लग गए थे। ये दिल मांगे मोर का आपने जिक्र किया।
जी। विक्रम जी की ये पहचान आज भी करोड़ों भारतीयों के दिल में जिंदा है। एक पिता के तौर पर जब आप ये सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? देखिए, मुझे लगता है कि उनको पता था, क्योंकि जब बरखा दत्त जी ने उनका इंटरव्यू लिया है जाने से पहले, मुझे इंटरव्यू अभी तक वो मेरी नजरों में है, जब मैंने टीवी में देखा था, जी। तो उन्होंने दो बातें कही थी, मैं बता देना चाहूंगा आपको। यानी 24 साल का एक बच्चा इतना मेच्योर बात कर सकता है, मैं स्वयं बड़ा सरप्राइज था उस वक्त। बरखा दत्त जी ने उनको पूछा था कि विक्रम, आप एक बड़े क्रूशियल ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, जी। तो आप समाज को और देश को क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने ये कहा था कि मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जो सैनिक वापस नहीं आएंगे, शहीद हो जाएंगे, जी। समाज और हमारी सरकार उनकी देखभाल करे, करेगी, जी। करना चाहिए। हम्म। दूसरा प्रश्न जो बरखा जी ने किया था कि क्या सरकार आपको हर जरूरत की चीज मुहैया करा रही है, जी। तो उनका जवाब था कि वॉट एवर इज पॉसिबल इन दिस डिफिकल्ट टेरेन, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग अटमोस्ट बेस्ट टू डू इट। जी। इन कठिन परिस्थितियों में जो भी पॉसिबल है हम्म। वो सरकार कर रही है। दिस वाज हिज रिप्लाई। तो विक्रम जी की सो बहादुरी के बारे में देश बहुत कुछ जानता है, लेकिन एक पिता होने के नाते ऐसी कौन सी बात है जो शायद देश नहीं जानना चाहता, जो आप बताना चाहते हो? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये जो हमारा जज्बा है देश प्रेम का, राष्ट्रभक्ति का, जैसा कि वंस अगेन आई विल से दैट विक्रम वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री लवर, और ये जो जज्बा है जी। ये हर भारतीय के अंदर होना चाहिए। ये आवश्यक नहीं होता है कि जंग के मैदान में सभी ने लड़ना है, ये एक भावना है जो दिल के अंदर होती है, जी। और ये होनी चाहिए। In whatever way possible, we can do something for our nation. We must be prepared for that. कारगिल की चोटियों पर लड़ते हुए विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के लिए जो नेतृत्व दिखाया, क्या वैसा नेतृत्व उनके बचपन में भी दिखाई देता था आपको? कभी उसकी झलक दिखाई दी? लीडरशिप क्वालिटीज बचपन से ही थी जी उनमें। जी। लीडरशिप क्वालिटीज उनमें बचपन से ही थी। हम्म। मुझे स्मरण है उनके स्कूल के टाइम का कि एक बार किसी बच्चे के साथ में इनजस्टिस हो गया, उसकी पिटाई हो गई किसी मामूली से काज के लिए, जी। और बच्चों ने स्ट्राइक कर दी। वहां पर 10वीं और 11वीं 12वीं के बच्चे थे, जी। +1 और +2 के केंद्रीय विद्यालय में ये पढ़े थे। तो बच्चों ने स्ट्राइक कर दी और क्लास में जाना बंद कर दिया। हम्म। तो एक दिन तो हुआ, चलो प्राचार्य महोदय ने भी सोचा कि ठीक है, बच्चे गुस्से में हैं, ठीक हो जाएगा, रिजेंटमेंट है। जी। लेकिन एक दिन बच्चे नहीं गए, दूसरे दिन भी बच्चे क्लास में नहीं गए। तो वहाँ जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे वहां पर, उनको चिंता हुई कि ये तो बोर्ड का एग्जाम है इनका। तो ये सबको पता था कि विक्रम ही एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हर चीज को सेटल करा सकते हैं। जी। उनको बच्चे भी मानते थे, टीचर भी मानते थे। हम्म। यानी उनकी लीडरशिप क्वालिटी ये थी कि 10-20 बच्चे उनके आगे पीछे ही रहते थे, जी। और घर में भी हमें कई बार लगता था कि परेशान करते हैं, हम्म। यानी बार बार आना है, मैं और यही दैट सवाल आपसे वाज करने समथिंग वाला था एल्स। कि उनके बारे में कहा जाता है कि हाँ। बचपन में वो शरारती बहुत थे। किस तरह की शरारत किया करते थे, अगर दर्शकों को आप कुछ बताना चाहें? उनकी शरारतें बड़ी अच्छी होती थी। कोई ऐसे शरारती नहीं थे जिसको उदंडता कहा जाए, हम्म। लेकिन बड़ी अच्छी उनकी शरारतें होती थी। और कई बार वो विक्रम की जगह पे विशाल हो गए, विशाल की जगह पर विक्रम हो गए। हम्म। और कई बार तो इन्होंने अब मैं टीवी पर ये कहना नहीं चाहूंगा कि जी। कई बार तो इन्होंने उनका आपस में पेपर भी कर लेते थे वो, कि हम्म। लाइक दैट। जी। तो जी। ये उनकी मीठी मीठी थोड़ी शरारतें होती थी।
और बाकी मैं लीडरशिप की बात कर रहा था, तो फिर प्रिंसिपल साहब ने उनको बुलाया, जी। विक्रम को, हम्म। और विक्रम से कहा कि विक्रम, आप ये सेटल करा दो इसको, ये आप हम्म। लोगों का नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। तो जी। कहने लगे, सर मैं कोशिश करता हूँ। हम्म। और फिर ये गए और इन्होंने जा करके वहाँ उनको सबको बुलाया और उनसे कहा कि भाई ये है कि हमें जो है अब स्टॉप कर देना चाहिए जी। जी। स्ट्राइक। यानी लीडरशिप तो वो क्वालिटी कहने जो लगे कि थी नहीं, जब तक उनमें वो उनमें माफी नहीं शुरुआत से मांगेंगे ही कूट कूट कर भरी तो। हुई थी, जिसका जिसका असर न सिर्फ आपने कॉलेज का जिक्र किया कि वहां पर देखने को मिला, बल्कि जब एक सेना के जवान के तौर पर जिम्मेदारी आई तो उस वक्त भी वो स्किल उनमें खूब दिखाई दी। सर, आज का युवा देशभक्ति को सोशल मीडिया की पोस्ट और प्रोफाइल फोटो तक सीमित कर देता है। विक्रम जी की जिंदगी से युवा असली देशभक्ति क्या सीख सकते हैं? निस्वार्थ सेवा जो है जी, वही है, हो सकती है कि निस्वार्थ, जब आप स्वार्थ से करते हैं तो वो देशभक्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन जब निस्वार्थ होकर के आप करते हैं कोई भी सेवा, समाज की या देश की, वो जी। असली सेवा होती है। आज जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है, आप देश के युवाओं से विक्रम जी के नाम पर क्या अपील करना चाहेंगे राष्ट्र टीवी के माध्यम से? एक अच्छा चरित्र निर्माण हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें होना चाहिए। हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें मॉरल एजुकेशन रखी जानी चाहिए। जैसे हमारे जो महापुरुष हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन है, फिलॉसफी है, श्री अरविंदो की फिलॉसफी है, और ऐसे ही अनेक हमारे नेता भी हुए हैं, लीडर्स भी हुए हैं। तो ऐसे हमारे और अनेक महापुरुष हुए हैं, योद्धा भी कह लीजिए, जी। तो ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं। तो ये इनकी जो जीवनियां हैं जी। वो भी सिलेबस में रखनी चाहिए। युद्ध के बाद जो जैसे अपना परमवीर चक्र विजेता हैं, जी। तो इन सबकी जो हैं जीवनियां, ये हमारी सिलेबस में रखी जानी चाहिए। और विशेष तौर पर ये जो है, क्योंकि देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी है, नेशनलिज्म है, जी। ये सारी चीजें जो है ये हम्म। एक ही सिक्के के कॉइन्स के दो पहलू कह लीजिए, ये होते हैं। इसमें आज के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद, जी। श्री अरविंदो, जो कि हमारे स्पिरिचुअल लीडर भी थे और नेशनलिस्ट भी थे, तो इनकी जो फिलॉसफी है ये युवाओं को काफी प्रेरित कर सकती यानी है। आपको और लगता है हमारी कि जो आज की पीढ़ी जिसको कारगिल जैसे युद्ध और उसमें शहीद हुए सैनिकों की कहानियां ज्यादा सुनाई जानी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुनाई जानी चाहिए। जैसा कि युद्ध के बाद जब अपना 1947 से पहले की तो इतिहास में हमने भी पढ़ा जी, जी। हमारे पूर्वजों ने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा। तो अब जो आज की जनरेशन है वो भी पढ़ रही है, लेकिन 1947 के बाद हम्म। भी हमारे ये जो महान पुरुष हुए हैं, महान योद्धा हुए हैं, सैनिक जी। हुए हैं, इनकी जीवनियां भी जो हैं उसको भी करिकुलम में डालना चाहिए, और इनकी जो स्टोरीज हैं वो उसको हाईलाइट करना चाहिए, और इनकी जो स्मृतियां हैं, इनकी स्मृतियों को भी संजो कर रखना जरूरी है। सर, लोग तो विक्रम बत्रा को शेरशाह के रूप में जानते हैं, लेकिन आपके लिए वो आज भी कौन है? लेकिन आप अगर आप सही मैं बताऊं आपको, तो मैं उनको एक आंशिक अवतार मानता हूं, आंशिक अवतार, जिनमें कि बहुत सारी ह्यूमनली वर्च्यूज जो मैंने नोट किया उनके बचपन में, ही हैड जी। अ लॉट ऑफ ह्यूमनली वर्च्यूज। ही वाज लविंग, ही वाज हेल्पिंग, ही वाज कोऑपरेटिंग, स्माइलिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब क्या कहूं मैं, ही वाज टूवर्ड्स परफेक्शन, and we all are leading towards perfection, you know, we all are leading towards perfection, but with a difference of degrees of variation of. So सर, विक्रम जी की ऐसी that कौन is सी याद? what I found in, that जी। is what I found in him. जी। जी। विक्रम जी की ऐसी कौन सी याद है जो आज भी आपको भावुक कर देती है लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी ले आती है? ये तो याद हमेशा रहती है जी, हर समय रहती है। और वो बड़े सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा था। मैं बताता हूँ आपको एक बार व्हाट हैपेंड, कि उन्होंने मुझसे ऐसे तो बच्चों को पॉकेट मनी दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा जरूरत पड़ गई उनको, तो उन्होंने कहा कि डैडी कुछ पैसे चाहिए हैं। तो हमारे परवरिश एमपी में हुई है, मध्य प्रदेश में, तो वहां पर टूटा पैसा कहते हैं, टूटा जी। पैसा। तो मैंने बोला बेटा टूटा नहीं है, टूटा नहीं है। तो फिर हंसते हुए कहते तो फिर साबुत ही दे दीजिए। उनका मतलब था कि अगर 100 का नोट है तो 100 का ही दे दीजिए। जी। आई हैड नो 10 नोट, सो दैट ही सेड साबुत ही दे दीजिए।
सो ऐसी ऐसी उनकी बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत था उनमें, हम्म। मुझे याद रहती हैं ऐसी बातें। क्या कभी ऐसा क्षण आता है जब आपको लगता है कि काश विक्रम आज आपके सामने बैठे होते और आप उनसे सिर्फ एक बार बात कर पाते, तब उनसे आप क्या कहते? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। कि मेरे मन में हमेशा रहता है, अगर आज वो मेरे समक्ष होते तो मैं उनसे ये कहता कि एक बार फिर आना मेरे साथ, मेरे पास, मेरे साथ। आज 15 अगस्त पर पूरा देश तिरंगे को सलाम कर रहा है, In लेकिन my इस in तिरंगे my के लिए future birth, जी in my future birth, I wanted to have. जी आज पूरा देश तिरंगे को सलाम कर रहा है, लेकिन इस तिरंगे के लिए अपना बेटा कुर्बान करने वाले एक पिता के दिल में आज क्या चल रहा है? क्या आप देश को कुछ बताना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा जी कि नेशन इज सुप्रीम, और great achievements are made by the great sacrifices, and we shall ever remain feel proud of his sacrifice. चलिए, बहुत शुक्रिया सर जेल बत्रा साहब, Thank आप you. हमारे साथ जुड़े और आपने उन तमाम यादों को साझा किया हमारे दर्शकों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राष्ट्र टीवी के Thank साथ you. जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आज तिरंगा सिर्फ हवा में नहीं लहरा रहा, इसके हर रंग में उन वीरों की कुर्बानी है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल में सर्वोच्च बलिदान दिया और उनकी वो आवाज़, ये दिल मांगे मोर, आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में देशभक्ति की लौ जला रही है। राष्ट्र टीवी भी ऐसे जाबाज जवान को दिल से नमन करता है। जय हिंद।